हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फॉर ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसे पर्सन की जर्नी को जो कि है मार्क मिनर्विनी, जिसने कि बनाया है 330% का रिटर्न ऑन एन एवरी बेसिस, मतलब हर एक साल CAGR। ठीक है, और 5 साल तक उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। 300-350% पर एनम बेसिस पर उन्होंने बनाया है। और 5 साल के एंड में उन्होंने जो रिटर्न बनाया था वो था 33,500% का। जी हाँ, 33,500% का रिटर्न उन्होंने बनाया था। तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी थी जिसको लेकर मार्क मिनर्विनी ने इस तरह का रिटर्न बनाया था, उसको लेकर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट। ठीक है, नाउ वैसे तो इनके पास और भी काफ़ी सारे स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, काफ़ी सारे कहने का मतलब ये हो गया 2 से 3 और स्ट्रैटेजीज है जिन पे ये ज़्यादातर काम करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसका वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर आप इंटरव्यूज़ उनके सुनेंगे तो वहाँ पे भी वो इसकी कई बार जिक्र करेंगे। ठीक है, तो क्या है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट, किस तरीके से वो स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं, किस तरीके से वो एंट्री करते हैं और किस तरीके से वो एग्जिट करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग सीखने वाले हैं आज के क्लास में। तो पूरा एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप मिस कर जाते हो तो आपके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी अगर आप देखोगे ये रिटर्न 330% पर एनम रिटर्न और 5 साल में 33,500% का रिटर्न उन्होंने ये बनाया है। ठीक है, और इसका रिकॉर्ड है, वो US इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप के विनर रह चुके हैं 2-3 बार। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें ना रिकॉर्डेड है। ठीक है, सो उन्होंने ये चीज़ कैसे किया, अभी आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे या आप लोग ये चीज़ देख रहे होंगे आज, तो आपको लग रहा होगा शायद से उन्होंने ऑप्शंस में ट्रेड किया होगा। ठीक है, या फिर कुछ और किया होगा, लेकिन नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट इक्विटी में ट्रेड करते हैं। कैश इक्विटी में ट्रेड करते हैं और वो भी सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे भी नहीं करते हैं वो। जी हाँ, और यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा बड़ा झटका, क्योंकि जैसे ही आप लोगों ने ये परसेंटेज और ये हाई फाई बड़े बड़े नंबर्स देखे, आप लोगों को लगा होगा या तो इन्होंने ऑप्शंस बाइंग करी होगी और या तो फिर ये बहुत ज़्यादा लेवरेज कुछ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते होंगे। ठीक है, और या तो फिर इंट्राडे में या फिर स्कैल्पिंग कुछ इस तरह की चीज़ों को करते होंगे। लेकिन सिर्फ कैश मार्केट में इक्विटी में स्विंग ट्रेड लेते हैं। अभी अगर आप ये चीज़ समझ पा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया, नो लेवरेज प्लस ओनली अपसाइड मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये डाउन साइड मार्केट में ट्रेड नहीं करते, ये उस समय फुल ऑन कैपिटल पे बैठते हैं। ठीक है, अब आप सभी के लिए ये एक बहुत ही बड़ा झटका होगा और बहुत ही बड़ा लेसन भी होगा कि ज़रूरी नहीं है कि बड़ा से बड़ा लेवरेज आपको लेना पड़े, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मार्केट में हर समय हर दिन हर रात ट्रेड करते रहना पड़े, उससे पैसे बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने भी अक्सर कई बार आप लोगों को कहा है कि रोज़ की रोज़ इंट्राडे ट्रेडिंग या हाईली लेवरेज प्रोडक्ट ऑप्शंस ये वो करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको पैसा बनाना है मार्केट में। लेकिन मार्केट में आपको सही से स्ट्रैटेजी को सीखना है, उसको लगातार प्रैक्टिस करना है, उस पर मेहनत करना है, तब जाके पैसे बनते हैं। ना कि हज़ारों चीज़ों रोज़ का रोज़ सीखो और कोई भी चीज़ को आप 100 दिन भी नहीं कर पाओ, उस चीज़ का करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपके लिए आई ओपनिंग है, क्योंकि आपको ये चीज तो डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा कि जब जब मार्केट नीचे की तरफ जाता होगा वो उसमें ट्रेड भी नहीं बना पाते होंगे, पैसे भी नहीं बना पाते होंगे, पैसे भी लॉस नहीं कर पाते होंगे। अब मैं आप लोग के लिए एक और आई ओपनिंग स्टेटमेंट डालने वाला हूं, पता है क्या आप ये बता सकते हो कि सब ये सिर्फ कैश इक्विटी मार्केट स्विंग ट्रेड करते हैं, तो मान लेते हैं कि इनके पास 1 लाख रुपए हैं, तो वो उसमें से कितना का पोजीशन यूज़ करते होंगे, कितना कैपिटल यूज़ करते होंगे वाइल ट्रेडिंग। ठीक है, अगर आप कोई भी गेस करो, वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर ये कोई भी लेवरेज नहीं ले रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे भी नहीं स्विंग ट्रेड कर रहे हैं कैश मार्केट में, तो अगर इनके पास 1 लाख रुपए रहेंगे तो वो कितने रुपए का ट्रेड लेंगे? क्या वो 50,000 का लेंगे, 1 लाख का लेंगे, 70,000 का लेंगे? क्योंकि लेवरेज नहीं ले रहे हैं तो उसके ऊपर तो ले ही नहीं सकते, राइट? तो कितना का वो लेंगे? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो इस तरह का रिटर्न अपने ओवरऑल कैपिटल पे
जनरेट कर पा रहे हैं। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए, जाके नीचे कमेंट सेक्शन में अपना गेस नंबर लिखिए कि कितना परसेंटेज ऑफ द कैपिटल, 75%, 100%, 90%, 80%, 50%, क्या आपको लगता है कितना परसेंटेज आपका अपना कैपिटल का वो लगाते होंगे टू ट्रेड। ठीक है, वो आप लिख लीजिए। हो गया आपका लिखना, ठीक है। अभी आपने कोई भी नंबर लिखा हो, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने कहा है कि बेस्ड मार्केट्स में, इन बेस्ड मार्केट्स ही यूजेस ओनली 50% ऑफ द कैपिटल। मतलब कि जब मार्केट एकदम जबरदस्त ट्रेंडिंग रहा होगा, जैसे कि 2021 में आपको दिखा होगा, 2020 में आपको दिखा होगा, ये जो 20 और 21 में जो ट्रेंडिंग मार्केट था अपसाइड की साइड में, अगर उस तरह का जबरदस्त मार्केट रहता है तो जाके वो सिर्फ और सिर्फ 50% अपना कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 1 लाख में सिर्फ और सिर्फ 50K का वो यूज करेंगे, दैट इज इट। और अगर मार्केट एवरेज है या पुअर है तो वो 25% का अपना कैपिटल यूज करेंगे। और अगर मार्केट पुअर दिख रहा है, उनको चॉपी दिख रहा है या डाउन साइड दिख रहा है, तो वो ट्रेड नहीं करेंगे। नाउ ये आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा आई ओपनिंग चीज रहा है कि भैया जरूरी नहीं है जबरदस्ती का लेवरेज लेते जाओ। ये एक तो लेवरेज लेते नहीं है और ऊपर से उसमें भी वो मेजॉरिटी टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स जब वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा होता है मार्केट, तब वो सिर्फ और सिर्फ 50% ही अपना कैपिटल का यूज करते हैं। और जब मार्केट एवरेज परफॉर्म कर रहा होता है तब वो सिर्फ और सिर्फ 25% का यूज करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा वो ट्रेड लेते ही नहीं है अगर मार्केट उनको सूटेबल नहीं दिखता है तो। अभी मैं एक और आई ओपनिंग आपके लिए स्टेटमेंट डालने वाला हूं, एक के बाद एक आई ओपनिंग स्टेटमेंट डाल रहा हूं। पहला कि वो स्विंग ट्रेड करते हैं, बिना लेवरेज के कैश मार्केट इक्विटी में ट्रेड करते हैं और सिर्फ अपसाइड जब मार्केट जाता है तभी ट्रेड करते हैं। दूसरा, वो सिर्फ और सिर्फ अपना 50% ही कैपिटल का मैक्सिमम यूज करते हैं, पुअर मार्केट्स में 25%। और अगर मार्केट एकदम ही अच्छा नहीं है, चॉपी है या डाउन साइड में है, तो वो अपना कैपिटल का यूज करते ही नहीं है, वो उसको आइडल रहने देते हैं, उस समय वो ट्रेड नहीं करते हैं। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आ रहा है जो कि आप लोग के लिए सीखना और जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप लोग YouTube में देख के सब जगह बहक रहे हो काफ़ी ज़्यादा। क्या आपको पता है उनकी एक्यूरेसी कितना है? क्योंकि आप लोग देख सकते हो राइट कि उसने इतना हाई परसेंटेज रिटर्न बनाया है, वो सिर्फ कैश मार्केट में और सिर्फ 50% ही अपना कैपिटल का यूज करते हैं। देन डेफिनेटली उनकी एक्यूरेसी तो बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा होगा शायद से वो 10 में से 9 ट्रेड बनाते होंगे सही, शायद 10 में 10 ही ट्रेड सही बनाते होंगे, 10 में 8 ट्रेड सही बनाते होंगे। क्या है उनकी एक्यूरेसी? आप वीडियो को अगेन पॉज करिए, नीचे कमेंट्स में जाइए और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि उनकी एक्यूरेसी कितनी है। आपने लिख लिया आई होप, ठीक है। अभी तक नहीं लिखा है तो आप जाके लिख लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं इसके आगे का। ऑल राइट, सो मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, ठीक है। और अब ये आपके लिए एक फाइनल सा सरप्राइज है कि उनका एक्यूरेसी इज 40 to 50%, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 में वो 4 या 5 ही ट्रेड में वो पैसा बना पाते हैं। आपको YouTube में दिख रहा है ये 90% प्रॉफिटेबल ट्रेड, ये 80% प्रॉफिटेबल ट्रेड, 100% प्रॉफिटेबल, ठीक है, स्ट्रैटेजी, और आप लोग उसी पे फोकस कर रहे हो। जबकि मैं बार बार बोलता आता हूँ कि इनफैक्ट मेरी भी स्ट्रैटेजी जो है उसमें मैं 50% का ही एक्यूरेसी बना पाता हूँ, ठीक है। और वो खुद बोल रहे हैं कि 4 और 5 टाइम्स आउट ऑफ 10 वो सही होते हैं, और उसमें भी सिर्फ 50% ऑफ द कैपिटल का यूज करते हैं, और उसमें भी सिर्फ कैश इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं, ना फ्यूचर्स ना ऑप्शंस, कोई शॉर्टिंग नहीं, कोई साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं, कुछ नहीं। उसके साथ ही इस इंसान ने ये रिटर्न्स जनरेट किए हैं। क्या आपको अंदाजा भी है कि ये 33,500% कितना होता है? आपको शायद से अंदाजा नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए मैंने आपके लिए एक एफडी कैलकुलेटर खोल के रखा हुआ है, ठीक है। यहां पर मैंने अमाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपीस डाला है, ठीक है। तो जो लोग हमेशा रोते रहते हैं कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, आपके लिए ये आई ओपनिंग सेशन है और आपके लिए ये आई ओपनिंग इंफॉर्मेशन है। इसको देखिए, चीजों को सीखिए और समझिए, ठीक है, कि सिर्फ 1 लाख रुपए के कैपिटल से 5 साल के अंदर विथ 300% का एनुअली रिटर्न के साथ उन्होंने 1 लाख के कैपिटल को 10 करोड़ बना डाला।
ठीक है, 1 लाख के कैपिटल को 10 करोड़ बना दिया इन 5 years। क्या इसमें उनकी स्ट्रैटेजी बहुत बवाल है? नहीं, क्योंकि मैंने जैसा कि अभी आपको कहा 1 मिनट पहले ही कि यहां पे मुझे दिख रहा है कि वो कह रहे हैं कि मेरा एक्यूरेसी 40 to 50% है। अगर आपको मेरी कोई भी बात गलत लगती है तो उनके इंटरव्यूज को आप जाइए, जाकर देख लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, उनके बुक्स को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज को आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये जो उन्होंने पैसा बनाया है, ठीक है, इसका जो श्रेय जाता है वो जो देते हैं, ठीक है, इसका जो कंप्लीटली जो इसका रीजन वो कहते हैं वो हो जाता है सबसे बड़ा कंपाउंडिंग को। ठीक है, कि वो बोलते हैं कि मेरा सबसे बड़ा पैसा जो है ये बना कर देता है, ये ना कि मेरा स्ट्रैटेजी, क्योंकि स्ट्रैटेजी मेरा सिर्फ 10 में से 4 या 5 ही बार चलता है, मैक्स टू मैक्स 6 बार चल जाए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं चलता, और मैं कोई लेवरेज भी नहीं लेता। तो वो जो पैसा इतना तेजी से बना पाए हैं उसका सिर्फ और सिर्फ श्रेय जाता है कंपाउंडिंग को। तो आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से वो स्टॉक्स की सिलेक्शन करते हैं, किस तरीके से वो कोई भी स्टॉक्स में एंटर करते हैं, एंट्री पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं, एग्जिट पॉइंट कैसे डिसाइड करते हैं, वीसीपी वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट होता क्या है, और वो उस पर किस तरीके से ट्रेड करते हैं, और किस तरीके से वो मिलियनेयर बन चुके हैं ट्रेडिंग कर करके, और वो एक बहुत ही नामी बहुत ही पहचान बनाकर एक मतलब 20-25 साल का उनका ट्रेडिंग करियर रह चुका है, तो बहुत ही बड़ा नाम बना चुके हैं अपना ट्रेडिंग इंडस्ट्री में भी। ठीक है, और साथ ही में यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियन रह चुके हैं, और 2020 के यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप के भी वही विनर रह चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह का रिटर्न्स वो बनाते आए हैं, तो उनका जो है कंप्लीटली जो स्ट्रैटेजी है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। लेकिन अगेन मेरा पॉइंट यही है कि आपका ये 10 में से 10 सक्सेसफुल वाला ट्रेड नहीं है, ना ऑप्शंस बाइंग है, ना जबरदस्त लेवरेज है, कुछ नहीं है साहब। सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट में जो चीज वो करते हैं उस पे एक्यूरेसी, उस पे अपना एफर्ट लगा के, अपना स्ट्रेंथ बना के वो ये पैसा, ये प्रॉफिट हासिल कर पाए हैं, ये नाम हासिल कर पाए हैं। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट। लेकिन वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट को सीखने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि वो करते कैसे हैं। तो सबसे पहला उनका ना 2 से 3 स्टेप में होता है ट्रेडिंग, 2 to 3 स्टेप्स का ट्रेडिंग होता है उनका। सबसे पहला वो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स पर करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक सबसे इंपॉर्टेंट उनका क्राइटेरिया होता है कि स्टॉक अच्छा सेलेक्ट कर लिए तो उस पर स्विंग ट्रेडिंग करना आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा वो क्या करते हैं कि जो अपना रिस्क है उसको वो बहुत ही छोटा रखते हैं। ठीक है, तीसरा सेल इन स्ट्रेंथ। ठीक है, सेल इन स्ट्रेंथ उनका ये काम रहता है। वो कहते हैं कि तेजी में बेचो, मंदी पे नहीं, यानी कि अगर मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है बेच के निकल जाओ, गिरने का वेट मत करो। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बता देना चाहूंगा कि टाइम फ्रेम कौन सा वो यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए उनका टाइम फ्रेम जो रहता है वो रहता है 1 मंथ या 1 वीक का चार्ट। ठीक है, और एंट्री और एग्जिट के लिए, आई रिपीट, एंट्री और एग्जिट के लिए, ट्रेड बनाने के लिए और ट्रेड एग्जिट करने के लिए वो यूज करते हैं 1 डे का चार्ट। वो 1 डे का चार्ट से नीचे का कोई भी चार्ट देखते ही नहीं है। आई रिपीट, 1 मंथ और 1 वीक का चार्ट वो देखते हैं टू सेलेक्ट स्टॉक, और एंट्री एग्जिट पॉइंट फिगर आउट करने के लिए वो डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन वो कैसे करते हैं मंथली और वीकली में। तो उनका फंडा अगेन यही रहता है कि हम जो है तेजी के साथ जाएंगे, द स्टॉक विच इज मूविंग फास्ट मूवर्स के साथ हम चलेंगे। ठीक है, उनका 3 से 4 स्टॉक्स सिलेक्शंस के क्राइटेरियाज थे। ठीक है, तो उनमें से मैं आपको 1-2 कुछ बताने वाला हूं। सबसे पहला वो ऐसा स्टॉक का सिलेक्शन करते थे जो कि लास्ट 3 मंथ्स में 100% का मूवमेंट दे चुका है। लास्ट 3 मंथ्स में शूटेड अप विथ अराउंड 100%। ठीक है, उनका क्राइटेरिया में पहला पॉइंट आ जाता है। दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं ऑल टाइम हाई ब्रेक।
ठीक है। तो ये दो करने वाले हैं। इसके अलावा भी उनके पास और भी 3-4 तरह के स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरियाज थे, लेकिन मैं आपको ये दो बताने वाला हूं। पहला कि एटलीस्ट वो स्टॉक 100% भागना चाहिए लास्ट 2-3 महीने के अंदर, हाँ, जितना जल्दी भागा हो उतना अच्छा। और दूसरा, ऑल टाइम हाई अगर कोई स्टॉक ब्रेक करता है तो उस पर वो फोकस बनाते हैं। इन दोनों से वो स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, याद रखिए, इससे एंट्री नहीं कर रहे हैं। दिस इज ओनली टू सिलेक्ट स्टॉक, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं चार्ट में कि अगर ये हमारे पास क्राइटेरिया है तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसको कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे कि आपको हालांकि दिख सकता है कि मंथली चार्ट पर, ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स जो है आपको दिख रहा होगा इस एरिया पे अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया था, ठीक है। और अगर हम कहें कि ये कितना रिटर्न, ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि लगभग 2-3 महीने के अंदर वो 70-80% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका था यहाँ पे इसको ब्रेक करते समय, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 116% का ऑलरेडी वो रन लगा चुका है इन लेस देन आपका 6 महीना, ठीक है। सो उनके लिए ये क्राइटेरिया में बहुत अच्छा सूट करता है। और उसके बाद अभी हम लोग फिलहाल एंट्री क्राइटेरिया आगे चलकर देखेंगे, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे और भी 150% का मूवमेंट देखने को मिला है, राइट। चलिए और भी नीचे की तरफ दिखाता हूं मैं आपको, और ऐसे ही मैं और भी आपको रैंडम स्टॉक्स दिखाऊंगा। और आफ्टर लर्निंग ऑल दिस स्टफ आप खुद भी जाकर ये चीज को खुद से बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। यहां पर देखिए कि ये स्टॉक जो है अगेन से ये ऑल टाइम हाई था, इसको यहां ब्रेक कर रहा है। और ब्रेक करने से पहले ये ऑलरेडी 150% की मूवमेंट 180 दिन के पहले ऑलरेडी लगा चुका है, और उसके बाद जाके ये और 250% की मूवमेंट लगा चुका है, करेक्ट है। तो इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये एक ऑल टाइम हाई, वैसे यहाँ पे क्लोज नहीं दे पाया था, सो इसको हम कंसीडर एज सच कर भी नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई है। और ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने से पहले ही 40-45% मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद भी ये आप देखिए तो 40-50% का मूवमेंट दे रहा है। चलिए ये ग्रैन्यूल्स हो गया, तो अब हम कुछ और देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये एक ऑल टाइम हाई को यहाँ पर इसने ब्रेक किया है, और ब्रेक करने से पहले यहाँ पे 100% का रिटर्न इसने 1 ईयर के अंदर लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर वो करने के बाद यहाँ पे मे बी उनको एसएल्स वगैरह काफ़ी हिट होते हैं अगर वो इसमें ट्रेड करते तो, ठीक है। लेकिन अगेन देखिए यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, जो कि अब ये पॉइंट हो गया है। और इसके पहले ऑलरेडी वो 80% का मूवमेंट ऑलरेडी 3-4 महीने के अंदर दिखा चुका है। और उसके बाद भी ये शूटेड अप लाइक 120% जेके सीमेंट। और इस तरह से आप कोई भी चार्ट को आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है, एंड ऑलरेडी यहाँ पे भी मूवमेंट जो है 80-90% का दिखा दिया है। तो और यहाँ से ये 40% का मूवमेंट दिखा दिया है। अभी मेजॉरिटी लोग जो होते हैं, मेजॉरिटी न्यू ट्रेडर जो होते हैं, उनका फोकस होता है कि हम सबसे सस्ता स्टॉक को पकड़े, सबसे नीचला स्टॉक, नीचे वाला स्टॉक को पकड़े जो सबसे नीचे आ रहा है, ठीक है। पॉइंट इज कि आप कभी भी उन स्टॉक्स को पकड़ ही नहीं सकेंगे जो कि सबसे नीचे जा रहा है, बट आप वो स्टॉक जरूर पकड़ पाएंगे जो सबसे ऊपर निकल रहा है, ठीक है। तो उस स्टॉक को यहां पे आप एंटर कर सकते हो, और यहां पे आप एंटर करके आप यहां पर भी बड़ा पैसा बना सकते हैं, करेक्ट है। आप यहां एंट्री कर सकते हैं और यहां से आप बड़ा पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टॉक सिलेक्शन का क्राइटेरिया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि या तो ऑल टाइम हाई ब्रेक करना चाहिए, या तो फिर 3-4 महीने के अंदर 100%, 80% ऐसा मूवमेंट उसको देना चाहिए। तो बेस्ट रहेगा आप ऑल टाइम हाई को भी सिर्फ देखते रहेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ऑल टाइम हाई देखिए, यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, उसके बाद और ये 30-40% गया है। यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, यहाँ पे 12-15% गया है। यहाँ ऑल टाइम ब्रेक किया है, यहाँ पे 10% गया है। यहाँ पे ऑल टाइम ब्रेक किया 22% गया है, ठीक है। तो जितना दिन बाद वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए भी। यहाँ पे भी देखिए आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम ये अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहे हैं, और उसके बाद इट शूटेड अप लाइक 298%, ठीक है। तो इस तरीके से ऑल टाइम हाई, लो नहीं हाई, आपको सस्ता के तरफ नहीं महंगे स्टॉक्स की तरफ जाना है। महंगे स्टॉक्स जो भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहे हैं उन स्टॉक्स के तरफ आपको ध्यान रखना है अपना, ठीक है। तो आई होप आपको स्टॉक सिलेक्शन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको स्टॉक्स ढूंढना है, ठीक है। अभी दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, जो कि है
हमारा एंट्री क्राइटेरिया और एग्जिट क्राइटेरिया, और उसको करने के लिए हमको सीखना पड़ेगा पहले वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट, जिसको कहते हैं हम वीसीपी। तो वीसीपी वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट ये क्या है, ठीक है, इसको कैसे करके किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट कैसे हमको समझ आएगा, ठीक है। तो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है कि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो उनका कहना है कि मार्केट जो है फेज में मूव करता है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के, यानी कि एक टाइम पे मार्केट ऐसा करेगा, एक टाइम पे ऐसा करेगा, एक टाइम पे ऐसा करेगा और फिर एक टाइम पे ऐसा करेगा। तो कुछ इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, जहां पे एक समय पे वो ट्रेंड करता है, दूसरे समय पे वो वोलेटिलिटी दिखाता है, तीसरे समय पे वो साइडवेज रहता है और उसके बाद ट्रेंडिंग रहता है, और हर एक जो छोटा सा साइडवेज मार्केट होता है उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंडिंग मार्केट हमें नजर आ जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं वीसीपी वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट, ठीक है। तो अभी हमको कैसे फिगर आउट करना है, तो वंस हमने कोई भी स्टॉक का सिलेक्शन कर लिया, मान लीजिए आपने 200 स्टॉक्स को गो थ्रू किया और वहां से आपने 10 स्टॉक्स को निकाल लिया, ठीक है, 10 ऐसे स्टॉक्स को गिन चुन के निकाल लिया जो कि आपके मंथली चार्ट पर ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहे हैं या फिर 80-100% का मूवमेंट दिखा चुके हैं, उनका आपने लिस्ट बना लिया। बेस्ट रहेगा आप ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहे हैं उनको भी आप अगर पकड़ लेते हो तो, ठीक है। ऐसे 10 स्टॉक्स का लिस्ट बना लिया। अभी वो 10 स्टॉक्स में आपको क्या करना है, या 20 स्टॉक जो भी हो गए आप उसका लिस्ट बना चुके हो। अब आपको वहां पे ये एक पैटर्न है जो कि आपको ढूंढना है, ठीक है। अभी ये पैटर्न या तो ऐसा दिख सकता है या तो ऐसा दिख सकता है, लेकिन याद रखिए जो लास्ट स्विंग है इट शुड बी लेस देन 10%, ठीक है, लेस देन 10% होना चाहिए। और यहां पे भी सिमिलर तरीके से यहां पे लेस देन 10% होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट। और जब ये इसका हाई को ब्रेक करेगा आपको यहां पर एंट्री जाना है, करना शुरू करना है, ठीक है। इस तरह से वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट होता है। यानी कि देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पहले वोलेटिलिटी इतना था, फिर वोलेटिलिटी इतना हुआ और फिर वोलेटिलिटी इतना हुआ। अब क्या हुआ, वोलेटिलिटी रिड्यूस हो गया तो मार्केट जो है कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है और अब क्या होगा, सर्ज कर जाएगा। ये आइडियल एक्सपेक्टेशन है। क्या 10 में से 10 सही होंगे? नहीं। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो ऑलरेडी ये कहते हैं कि मैं 40 to 50% टाइम मैक्सिमम सही हो पाता हूं, उससे ज्यादा मैं सही नहीं होता। तो ठीक है, यहां पर आप इस पे फोकस करिए और इसको अब आपका काम रहेगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है चार्ट्स को देखने का, दिन में आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है चार्ट को देखने का, फिगर आउट करने का, मार्किंग बनाने का, ट्रेड ले ना ले डजेंट मैटर, मार्किंग करने का कि यहाँ एंट्री होगा, यहाँ ऐसे लोग ऐसे, और उसको देखने का कि वो कैसे करके चलता है, कैसे करके वहां पे पैसे बनते हैं। तो लेट्स से एग्जांपल के तौर पर हम लोग अब चलते हैं चार्ट की तरफ और मान लेते हैं कि हेवल्स इंडिया में यहाँ पे ये अपना दिसंबर के मंथ में ऑल टाइम हाई यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे, अब वो डेली टाइम फ्रेम पे चल जाएंगे और जैसा कि हमने आपको कहा कि ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद वो ढूंढेंगे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट। तो ये दिसंबर का महीना है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है। अब वो क्या करेंगे, वीसीपी वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट, यानी कि चाहेंगे कि मार्केट में कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे, ठीक है। तो अगर आपको यहां पर, अब आपको भी पता है कि जो चार्ट्स होते हैं वो पिक्सल परफेक्ट नहीं दिखते हैं आपको, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि यू नीड टू प्रैक्टिस, आई ट्रेनिंग करने की जरूरत है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखोगे ध्यान से तो ये एक आपका कॉन्ट्रैक्शन, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्शन और यहां पे एक ब्रेकआउट हुआ, ये सॉल्व लो, क्लियर। ये एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। अभी आप ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वर्सेस यहीं से यहाँ तक का जो हाइट है वो कम है, ये सॉर नो। तो एंट्री वहाँ बनती, ये सॉर नो। अभी यहाँ पे एंट्री बनता उनका जैसे ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा होता और देखते हैं क्या ये लेस देन 10% है, यस है, 4.5-5% का है। यहाँ पे वो एंटर करते और वो हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन, ठीक है, बेस्ड ऑन मिनिमम 1:4, 1:5, 1:3 का टारगेट के लिए वो आराम से प्लान करते। तो अगर 5% है तो 15-20% के लिए वो प्लान जरूर करेंगे। तो 15% भी यहाँ पे अगर उनको मिलता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो स्ट्रेंथ में बेच देते हैं। तो डे एंड होते होते तक ना यहाँ तक वो स्ट्रेंथ में बेच के निकल चुके होते हैं, वो आप बैठते भी नहीं, ठीक है। उनको यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रहा होता, वो वहां बेच कर निकल जाते। अब यहाँ पे उनकी ट्रेडिंग खत्म नहीं हो जाती, हाँ, क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है तो उनको यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज मिल सकता है, उनको ये अंदाजा रहता है। तो वो 2 से 3 बार एंट्री करने के लिए वहां पे तैयार रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि ये एक ही बार में निकल गया है, तो यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये एक
मूवमेंट बन रहा था जो कि निकल नहीं पाया। अगर निकलता तो मे बी ही वुड हैव मेड एन एंट्री ओवर हियर, ठीक है। और देखते हैं कहाँ पे बनने का यहाँ पर दिखा होगा, और जहाँ पे भी अगर आपको क्लियरली नहीं समझ में आता है तो यू कैन सिंपली इग्नोर दैट पार्ट, क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि हाँ भाई मेरे को दिख रहा है। तो देखिए पहला बात कि यहाँ से यहाँ तक की वोलेटिलिटी कितनी है, इट्स 13%, ठीक है। यहाँ पे इसकी वोलेटिलिटी 10% हो गई, ठीक है। और फिर से यहाँ पे इसकी वोलेटिलिटी जो है 13% के आसपास है, ठीक है। और यहाँ पे ये इस एरिया पे शूट अप करके निकल जा रहा है, तो यहाँ पे इनको कोई भी ऐसा मेरे हिसाब से एंट्री नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पे वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन कोई एरिया उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये एक हो गया वोलेटिलिटी एरिया, फिर दूसरा, और इसका जो है ये ब्रेक करके हायर हाई निकल नहीं पाया, तो अगेन यहाँ पर कोई एंट्री जो है हमें देखने को नहीं मिल पा रही है, ठीक है। लुक एट दिस वन, यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल दिख रहा है। लुक एट दिस वोलेटिलिटी एंड देन लुक एट दिस वोलेटिलिटी एंड ब्रेकआउट, इज इट एकदम पिक्सल परफेक्ट है, यस और नो। तो यहाँ पे इसके हायर हाई पे यहाँ पे उनकी एंट्री बनती, और उनको मैक्सिमम जो एसएल है वो 10% का लेना है, और ये जो ऐसा मैंने कहा कि जो स्विंग बनेगा इट शुड बी लेस देन 10%। तो क्या यहाँ पे स्विंग लेस देन 10% है, यस है, तो वो यहाँ एंट्री बनाएंगे। और लुक एट दिस, ये 8-10% का, यानी कि 1:1 का यहाँ पे मिला होगा, तो ब्रेक इवन के ऊपर ही वो यहाँ पर निकल गए होंगे, और यहाँ पे और कुछ है नहीं, ठीक है। अभी मैं आपको अदानी इंटरप्राइज दिखाता हूँ कि कैसे अदानी इंटरप्राइज में भी वो ट्रेड्स बना पाते और कितना बार वो यहाँ पे पैसे बना पाते, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज़बरदस्त, ये आई गेस और भी पहले से ही चल रहा है। सो यहाँ पे ऑल टाइम हाई को मार्क करने के लिए, ठीक है, लेट्स से हम लोग यहीं से पकड़ते हैं, ये और पुराने पे जाते नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी मूवमेंट्स है, लेकिन स्टिल लेट्स पॉइंट आउट दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए अगस्त से इसने ऑल टाइम हाई को अपना ब्रेक किया। ऑल टाइम हाई ब्रेक करते ही वो यहाँ एंट्री नहीं करेंगे, उनको क्या चाहिए, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, तो उनको एटलीस्ट 2 स्विंग्स चाहिए। अभी आप ये देखिए, ये हुआ पहला स्विंग, ये हुआ छोटा सा दूसरा स्विंग, और यहाँ पर ब्रेक, ठीक है, यस और नो। अभी देखते हैं ये स्विंग का साइजेस कैसा है। इस स्विंग का साइज हो गया 31% का, और इस स्विंग का साइज है लगभग 10-11% का, ठीक है। और यहाँ से ये देखिए 30 से 35% रिटर्न पे वो यहाँ तक में मोर और लेस निकल जाते हैं, ठीक है, उसको वो और बैठ के होल्ड नहीं करते, ठीक है। और फिर देखते हैं कहाँ कॉन्ट्रैक्शन उनको दिखा होगा। तो यहाँ पे भी यहाँ पे ऐसे कुछ कॉन्ट्रैक्शंस दिख नहीं रहे। ओके, लुक एट दिस इज अगेन अ कॉन्ट्रैक्शन 1 2। अब आपको कैसे समझ में आएगा कि ये कॉन्ट्रैक्शन है? अगेन आप अगर 100 बार चार्टिंग करेंगे ना तो आपको क्लैरिटी दिखना शुरू होगा, तो आपको चीज़ें दिखनी समझ में और क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो क्या करते, यहाँ पे ये अगेन दोबारा मार्क करते और वेट करते कि कोई इसके ऊपर क्लोजिंग देते होगी। यहाँ पे जैसे उसके ऊपर क्लोजिंग मिलता तो वो क्या करते, यहाँ से चेक करते कि क्या 10% के आसपास है या कम है। आपको भी पता है अदानी इंटरप्राइज कितना तेजी से मूव करते हैं, तो ये भी 10-11% है, ज़्यादा नहीं है। तो ये यहाँ पे 10-11% पे लेते हैं, और ये दोबारा से देखिए 23-34%। तो अब आप बोल सकते हो कि यार यहाँ पे तो इन्होंने इतना बड़ा मूव मिस कर देते। पॉइंट वही है कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए दुनिया में, आप हर चीज़ नहीं खा सकते। इतना के बाद भी उन्होंने 300-350% बनाया है, तो एटलीस्ट आपको ये समझने की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो एनीवे आगे चलते हैं और देखते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए आपको तीसरा एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट दिख रहा होगा, 1 ये 2, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ब्रेक करके यहाँ पे हायर निकला होगा, और यहाँ पे उनको एक एसएल हिट हुआ होगा, ठीक है। तो एसएल जो है अगेन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एसएल तो जाएगा और उसको कोई रोक नहीं सकता। देखिए दोबारा से क्या यहाँ पे उनको मूव मिलता, मेरे हिसाब से इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो बिल्कुल उनको यहाँ पे भी एंट्री नहीं मिल पाती, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे उनको मिल पाता, येस और नो? देखिए पहले इनका वोलेटिलिटी इतना, ठीक है, या ये ज़्यादा गया है तो इसको पकड़ते हैं इतना, और फिर ये इतना, ठीक है। सो क्या यहाँ पर जब ये इसको ब्रेक कर रहा है, क्या यहाँ पे हम एंट्री बना सकते हैं, येस और नो? तो इस तरीके से आपको भी पहले तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और अभी भी आपको अगर नज़र आ रहा होगा अदानी इंटरप्राइज कुछ ऐसा ही पैटर्न बनाकर ऊपर की साइड में निकलने की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे कि ये बहुत ही अच्छा था और यहाँ पे बहुत ही टाइट हो चुका है, और अब यहाँ पे अगर अप साइड में निकलता है तो आप लोग इसमें ट्रेड बना सकते हो अदानी इंटरप्राइज में। सिमिलर तरीके से एमआरएफ में देखेंगे तो ऑल टाइम हाई जो है यहाँ पे मंथली चार्ट में उसने ब्रेक किया था। अभी देखते हैं क्या यहाँ पे एंट्री मिलता है, येस और नो,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इस तरीके से यहाँ पे एक हुआ और फिर दूसरा स्विंग हुआ, लेकिन दूसरा स्विंग इज बिगर देन द प्रीवियस स्विंग, तो शायद से ये एंट्री का वो फायदा नहीं उठा पाते, ठीक है। अब देखिए दूसरा एंट्री, क्या यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ओके, ये फिर ये, यहाँ पे उनको एक एंट्री मिलती, मे बी एक एसएल जाता, फिर आपको देखिए एक और स्विंग दिख रहा होगा, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। सो क्या, और या तो फिर मैंने आपको बताया था जैसा 3 होता है, राइट। सो ये कुछ इस तरीके का हुआ और यहाँ पे ये ब्रेक किया तो वो इस पे एंट्री करके इस पे ज़रूर पैसा बना पाते। एंड देखिए यहाँ पे एक और है, ठीक है। इट डजेंट मैटर यू मेक प्रॉफिट और नॉट, बट इट मैटर्स कि आप चीज़ों को सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। अगर आप चीज़ सीख रहे हो, सिस्टमैटिक वे में कर पा रहे हो और उसको धीरे धीरे करके आप ऑप्टिमाइज करते जाओगे तो पैसा ज़रूर बन जाएगा। कोई स्ट्रैटेजी से, कोई भी एक जादू टोना से पैसा नहीं बनता है, ठीक है। लेट्स सी फॉर माइंड ट्री कि माइंड ट्री में क्या हुआ होगा, ठीक है। लेट्स से यहाँ माइंड ट्री जो है अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा था, ठीक है। और मैं भी आपको उनके कुछ ट्रेड्स दिखाऊंगा जो कि वो एज एन एग्जांपल पे दिखाते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो लुक एट दिस, यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्विंग, राइट, जिसका कि ब्रेक हुआ और ये शूट अप कर गया, ठीक है। और देखते हैं, लुक एट दिस, अनदर स्विंग। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे यू विल एबल टू सी ऑल दिस स्टफ, ठीक है। लुक एट दिस, ठीक है। और ये कितना तेजी से अप साइड में देखिए शूट अप कर चुका है, ठीक है। इट डिडंट वेट, इट जस्ट शूटेड अप, ठीक है। उनके और भी बहुत सारे उनके और भी स्ट्रैटेजीज है, जिसमें उनका एक चीट कोड एंड ऑल ये सब भी वो सिखाते हैं, ठीक है, कि चीट एरियाज कैसे करके एंट्री किया जाता है। तो उन सब को सीखने के लिए आपको अगर चाहिए, आप अगर सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली इस वीडियो पे 200+ लाइक्स करिएगा, तो मैं उनके ऊपर भी वीडियोस और बनाऊंगा, ठीक है। सो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि स्विंग कैसे करके बनता है और किस तरीके से आपको एंट्रीज बनाने हैं, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ पे अगेन यहाँ पे एंट्री बन रही होगी, लेकिन ये अब जो है ट्रेंड जो है उनका चेंज हो चुका है। तो वो ट्रेंड पे अगर वो स्टिक नहीं कर रहा है तो वो उस पर और फर्दर काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये एक आपके लिए ज़रूरी है जानना कि अब ट्रेंड में है जब तक वो चीज़, तो वो उस पर कंटिन्यू करते हैं, वरना फिर वो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। और ऑल टाइम हाई ज़रूर आपको देखना है, जैसे कोटक ने यहाँ पर ब्रेक किया था तो उसके बाद कई बार वो अपॉर्चुनिटीज़ दिया होगा, ठीक है। और डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं टू फाइंड आउट फॉर फाइंडिंग इन टू फाइंड गुड स्टॉक्स। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है और फिर देखिए अभी सितंबर में इसने दोबारा से अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद ये ऑलरेडी 31% का मूवमेंट लगा चुका है विद इन लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं, लेट्स सी कि मार्च से यहाँ पे कोई एंट्रीज वो देता था या नहीं देता था ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे, अगेन इसको आपको देख के लगेगा कि यार हर चीज़ तो स्विंग लगती है, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। और अब की बात यहाँ पे इसने देखिए, लुक एट दिस, अब यहाँ पे ये बहुत बढ़िया वीसीपी बना रहा है, लुक एट दिस। आप यहाँ पर एज जो उनकी स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से यहाँ पे तो वो डेफिनेटली पैसा नहीं बना पाते, ठीक है, लेकिन वो ज़रूर इसकी तैयारी कर लेते, क्योंकि आपको यहाँ पे भी अंबुजा सीमेंट पे भी वीसीपी यानी कि वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट बनता हुआ नजर आ रहा होगा। और अगर ये इसका ऑल टाइम हाई को यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये ब्रेक करता है तो वी मस्ट एंटर, ठीक है। और मेक श्योर करिएगा कि इस स्विंग के नीचे या फिर मैक्सिमम 10% का एसएल रखिएगा। देखिए 7% जैसा कि उनका स्ट्रैटेजी के हिसाब से बैठता है, एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पर आपको बनता हुआ दिख रहा है। 7% का यहाँ पे भी आपको एसएल के साथ मिल रहा है। तो अगर ये हाई इसका टेकन आउट होता है तो पहला हो गया हमारे पास अंबुजा, एंड आई गेस हमने एक और स्टॉक में देखा है, लेट्स सी वंस कि कौन सा एक और स्टॉक था जिसमें कि हम लोगों ने अभी किया है। और डेफिनेटली आपके पास, अच्छा, अदानी एंटरप्राइज, अंबुजा सीमेंट और अदानी एंटरप्राइज ये दोनों तैयारी कर रहे हैं। अगर इसको ब्रेक करते हैं देन डेफिनेटली आप यहाँ पर भी एंट्री बना सकते हो। तो इस तरीके से जो है वो ट्रेड करते हैं और डेली वो घंटों चार्ट्स ढूंढते हैं इस तरह के, ठीक है, उन्हें मार्क करते हैं और उन पे जब ट्रेड मिलता है एग्जैक्टली वैसे करके
एग्जैक्ट एरिया पर एंट्री करते हैं। ऐसा नहीं कि वो भाग गया तो फिर एंट्री कभी भी कर दिए, कि भाग रहा है तो अभी एंट्री कर जाते हैं, घुस जाते हैं। इट डजेंट वर्क लाइक दैट, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। और हमेशा याद रखिएगा तेजी वाला स्टॉक, ठीक है, कोई फ्यूचर्स नहीं, कोई ऑप्शंस नहीं, कुछ नहीं, सिंपल फोकस ऑन जस्ट द इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट, वो कर करके उन्होंने इतना पैसा बनाया है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। 200-300 लाइक्स की एटलीस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त चीज़ आपको यहाँ पे आज मैं सिखा पाया, ठीक है। तो आप अगर इसको वैल्यूएबल सोचते हो, समझते हो कि हाँ आप जो चीज़ आप सीख रहे हो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। और एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए एटलीस्ट, ठीक है। तो VCP वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, ये सभी चीज़ें बात हो गई। और जैसा कि मैंने कहा कि वो तेजी में बेचते हैं, तो मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये चीज़ एक नज़र आ रहा होगा, राइट, कि लुक एट दिस, करेक्ट है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो यहां पर इसके ब्रेक करते हैं, ये यहां पर एंट्री करते होंगे और यहां से ये शूट अप करता है, राइट। तो कब वो बेच देते हैं, चलिए वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि देखिए यहां पे भी आपको एसएल दिख रहा होगा कि खूब ज्यादा से ज्यादा ये जो स्विंग है, स्विंग का साइज अगर आप देखेंगे तो ये 9%, 10% के अंदर है, राइट। तो अब वहां पे वो एंट्री बनाते, जैसे ये ब्रेक होता है, इसका हायर हाई निकलता है, यहां पे वो एंट्री बनाते हैं। तो क्या मैंने कहा कि एटलीस्ट उसका वो 1:2 का प्लानिंग तो या 1:3 का प्लानिंग तो जरूर करते। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है जितना बड़ा ये कैंडल बना है, इतना बड़ा कैंडल बनते बनते वो एंड ऑफ द डे तक में उसको वो एग्जिट करके निकल जाते हैं। अब आप बोलते हैं कि यार यहाँ से तो ये और भी 5-10-15% गया ऊपर, इट डजेंट मैटर। उनका काम रहता है कंपाउंड करना, फटाफट फटाफट रिटर्न जनरेट करना और कंपाउंड करना। इमेजिन करिए आप 6 महीना लगाकर एक ट्रेड से 30% निकाले, वर्सेस आप 6 महीने में 6-7 ट्रेड से आप 8-8, 10-10% निकाल लिए, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पर अगर मैं आपको मैथ्स अगर थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आपने 6 मंथ्स में एक ट्रेड से, ठीक है, 30% निकाला, वर्सेस आपने 6 मंथ्स में, ठीक है, एक्सपेक्ट करते हैं 3 ट्रेड से, ठीक है, 10% ही निकाला, ठीक है। नाउ आपको लगेगा कि यार ये तो बात तो सेम हो गया, लेकिन नहीं, यहीं पे उनका मेन गेम होता था कि जहां पे ये आपने 30% बनाया है वहां पे ये 10% बनाते। अब मान लीजिए अगर उनके पास कैपिटल 1 लाख का है तो नेक्स्ट ट्रेड में तो ये 1.1 लाख हो चुका होगा उनके पास ना, तो वो 1.1 लाख पे 10% बनाएंगे। फिर उसके बाद वाले में वो 1.21 लाख पर बनाएंगे, और फिर उसके बाद वाले में ये जो थर्ड वाला है उसके बाद उनका बन जाएगा लगभग 1.21 पे अगर वो करते हैं तो इट विल बी समवेयर अराउंड 1.45 के आसपास का बनेगा, वेरेस यहाँ पर 1.3 लाख बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस बन गया ना, इसी को वो कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये सभी चीज़ें जो है ना, ये मैं सोच रहा था कि अगेन एक प्रीमियम कोर्स में इसको लॉन्च करूं, लेकिन आप लोग के लिए मैं फ्री में निकाल रहा हूं। तो लाइक्स दबा के ठोकिए और जरूर से शेयर करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना अगर आप सीखते हो, इसको प्रैक्टिस करते हो, याद रखिए कोई भी चीज़ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप अभी यूट्यूब को बंद कर दीजिए और सोने चले जाइए, आपके लिए ये नहीं है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो ही ये आपके लिए है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करिए, एफर्ट लगाइए, चीज़ों को सीखिए। आपको मैंने सब कुछ बता दिया कि कितना का रिस्क लेते हैं, कैसे करके वो ट्रेड बुक प्रॉफिट बुक करते हैं, कितना पे एसएल रखना पड़ता है, स्विंग का लो कितना हो सकता है, कितना परसेंटेज मैक्स एसएल आपको लेना है। आपको ये भी बताया कि पोजीशन साइजिंग कितना होना चाहिए, आपको मैक्सिमम कितना का कैपिटल का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इन सभी चीज़ों को मैंने बता दिया, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, मंथली टाइम फ्रेम पे, ये वो सब कुछ, ठीक है। और कुछ नहीं रहा आपके लिए, ये कंप्लीटली कोर्स है। जाकर ट्रेडिंग शुरू करिए, उसके पहले चार्टिंग करिए, प्रैक्टिस करिए, लिखिए, पेपर ट्रेड करिए, जो मर्जी करना है करिए, लेकिन इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तभी जाके आपके पास पैसा बनेगा। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे करके ये यहाँ पे जो 10,000 का डिफरेंस हो रहा है, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। 10,000 का डिफरेंस यहाँ पे आइडियली दिख रहा है। ये 10,000 का डिफरेंस जब आप लार्जर स्केल पे करते हो और ज़्यादा टाइम तक करते हो, ज़्यादा बार कर देते हो ना, तो ये बहुत ही बड़ा फिगर में डिफरेंस नजर आता है। अगर हम कंसिडर करते हैं कि वहीं पे अगर वो 1 ईयर का अगर हम बात करते हैं और वहां पे अगर वो 1 ईयर में सिर्फ 60% अगर बना रहे होते एक ट्रेड से, वेरएस अगर वो इसी पे और 10% करके और 3 ट्रेड में भी बना लेते, लुक एट दिस, 10% करके, और अगर ये 1.4 लाख भी होता तो इस पे और उसको 14
यहाँ पे उनको 12,000 का, यहाँ पे उनको लगभग 40,000 है, तो यहाँ पे मान लीजिए 14,000 का और प्रॉफिट होता तो 1.55, और उसके बाद उस पर उनको और भी 1.55 को कर देते हैं। लेट से यहाँ पे ये बेस्ट रहेगा अगर हम इसको करें 1 लाख, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि 6 साल में वो 6 ट्रेड्स ले रहे हैं, ठीक है, तो हम इनको जस्ट ऐसे 6 बार कंपाउंडिंग कर सके हम, तो इसको 6 पकड़ते हैं और सिर्फ 10% करके करते हैं, ठीक है। तो कितना बनता है देखते हैं, 1.8 लाख, ठीक है, वर्सेस वो सिर्फ एक बार में 60% करते हैं, ठीक है। 1.6 लाख, 20,000 का गैप यहाँ पर स्ट्रेट अवे निकल के आ गया, राइट। सो अभी आप ये सोचो कि ये 20% का गैप आ गया बाई जस्ट मेकिंग सेम इंटरेस्ट, सेम परसेंटेज निकल रहा है। देखिए 1 साल इंटू 60, ठीक है, 60%, तो ये 60% ही होता है, वर्सेस 10 इंटू 6 हम कर रहे हैं, ये भी 60 होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे फिगर बदल जाता है, ठीक है। तो इसी कारण से वो कहते हैं कि स्विंग करिए, जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुक करिए, 10%, 15, मतलब एटलीस्ट 1:2, 1:3 तो करना ही करना चाहिए, ठीक है। और वो कर करके फटाफट अपने कैपिटल को कंपाउंड करते जाइए, तो उससे जो है बहुत अच्छा फायदा आपको मिल सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें आज की क्लास में सीखने को मिली होंगी, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए हम आगे मिलते रहेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।